दूसरी किताब पढ़ते हैं। पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन की शक्तियां बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त मीतू पढ़ रही है कैलकाटा से। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज हम। हाय मीतू, आर यू देयर ऑन द कॉल? Yeah, hi. Hi. So we have to read outstanding differences and modes of operation. कल हमने ये पढ़ा था कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। ऑब्जर्वेशन मतलब माइंडफुलनेस। इस मोमेंट में रहो, यही जो हाईलाइटेड है ऊपर। अपने अपने थॉट्स को, अपने जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। ऑब्जर्व करके उनको कन्विक्शन के साथ आप अच्छे वाले थॉट्स करो डेलिबरेटली। बाहर सिचुएशन गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आप मन में कह रहे हो आई एम काम, आई एम पीसफुल, मैं बहुत शांति प्रिय हूं, मैं ग्रोथ सक्सेसिव शब्द डालो। सेंटेंसेस बड़े बड़े आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड आपके सेंटेंस में से वैसे भी शब्द उठाएगा, उनको पिक्चर में कन्वर्ट करेगा और वो उसको डिपॉजिट करता है। जैसे आपने सेंटेंस बोला दैट आई लव टू रिसीव मनी, आई लव टू फील सुपर हेल्दी सपोज, और आई लव टू रिसीव मनी, मुझे पैसे रिसीव करना बहुत पसंद है, मुझे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत पसंद है, मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। तो वो फट से उसको, जो आपके शब्द है उसका कोर एलिमेंट था वॉक करना पसंद है, वॉक है ना, तो वो उसकी पिक्चर को खींच लेता है, आपके सेंटेंस में से शब्द निकालेगा, शब्द को इमेज बनाएगा और इमेज को वो डिपॉजिट कर देगा, और वो इमेज आपके रियलिटी में रेप्लिकेट होगी। 3D रियलिटी में आप उसको असल होता हुआ देखोगे कि अब आपको इतने मौके मिलेंगे वॉक को एंजॉय करने के, है ना, बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि आपने लव वर्ड उसके साथ अटैच किया था। तो लव की एनर्जी 720 प्लस मेगाहर्ट्ज की एनर्जी आपने वॉक के साथ में अटैच कर दी थी। तो अब वो पिक्चर बन के, क्योंकि सबकॉन्शियस दिमाग में चित्र होते हैं, है ना, तो हम उसके अब आगे पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन। हाँ जी मीतू। Outstanding differences and modes of operation. You will perceive the main differences by the following illustrations. The conscious mind is like the navigator or captain at the bridge of a ship. He directs the ship and signals orders to men in the engine room, who in control who in turn controls all the boilers, instruments, gauges, etc. The men in the engine room do not know where they are going. They follow orders. They would go on the rocks if the man on the bridge issued faulty or wrong instructions based on his findings and the compass, sextant, or other instruments. The men in the engine room obey him because he is in charge and issues orders which are automatically obeyed. Members of the crew do not talk back to the captain, they simply carry out orders. The captain is the master of his ship and his decrees are carried out. Likewise, your conscious mind is the captain and the master of your ship, which represents your body, environment, and all your affairs. Your subconscious mind takes the orders you give it based upon what your conscious mind believes and accepts as true. When you repeatedly say to people, I can't afford it, then your subconscious mind takes you at your word and sees to it that you will not be in a position to purchase what you want. As long as you persist in saying, I can't afford that car, that trip to Europe, that home, that fur coat, or ermine wrap, you can rest assured that your subconscious mind will follow your orders and you will go through life experiencing the lack of all these things. या तो इसमें ये समझाया हुआ है, जैसे कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना, एक बहुत बड़ा सा समुद्री जहाज जो होता है, शिप होती है, उसका जो कैप्टन होता है, एक कैप्टन होता है बस एक शिप में, और
बहुत सारी टीम होती है उनकी, जो मेन कंपार्टमेंट में पूरा शिप को रन कर रहे होते हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कहाँ रुकना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, आगे क्या करना है, कैसे सब करना है ना? अभी कितना प्रेशर है सी का, स्पीड कितनी रखनी है, ये सारा काम कैप्टन का होता है। और कैप्टन के साथ पूरी टीम होती है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कैप्टन ऑफ द शिप है। उस सारे हमारी जिंदगी का खेल वही चला रहे, सबकॉन्शियस माइंड हमारा, है ना? लेकिन कॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर आपको किसी ने, आपने देखा कोई फर कोट है, जैसे इसमें फर कोट का एग्जांपल लिया है और आपने गेम ऑफ लाइफ में भी पढ़ा था। तो अगर वो फर कोट है तो आपको लगा कि अच्छा ये तो अभी 16,000 रुपीज का है, तो आपको एकदम से लगेगा कि 16,000 फर कोट में ये तो बहुत महंगा है, मतलब मैं छोड़ देती हूँ, है ना? मैं आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। या आप कहीं पे गए, कोई ट्रिप पे गए और वहां पे आया कि पर पर्सन आपको 2.25 लाख रुपए देने हैं इस ट्रिप के, सपोज कोई यूरोप ट्रिप है, तो 2.25 लाख रुपए देख के आपको लगेगा यार मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, आई कांट डू दैट। सबकॉन्शियस, अब कॉन्शियस माइंड ने देखा, कॉन्शियस माइंड ने सोचा कि आई कैन अफोर्ड इट, वो फट से डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और अब आप सारी उन चीजों से, और मनी, आप देखोगे कि बहुत सारी आपके एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें आने लग जाएंगी, आपको हर चीज के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत महंगा है ये, मेरे लिए बहुत महंगा है ये, और वो एक्शन रिप्ले शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ये वाले जो लिए लिखे हुए हैं सारे, कि आपकी बॉडी, आपका एनवायरनमेंट, आपकी जिंदगी के सारे अफेयर्स, सारे अफेयर्स, एंड एज इन घर बार, एवरीथिंग, लोग जो आपके हैं, रिश्तेदारियां, आपका ऑफिस, आपके पैसे, आपका काम, आपका बिजनेस, आपके एम्प्लॉयज जो साथ में हैं, आपके कुलीग्स, सारे जो हमारी जिंदगी के अफेयर्स होते हैं, वो सब जो हमने डिपॉजिट किया हुआ है ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो उसके कारण होते हैं। और अगर हम उसको रिपीट करते हैं, है ना, इसमें स्पेशली लिखा हुआ है, आप ये शब्द देखिए, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि एक बार का है। इफ यू रिपीटेडली से टू पीपल आई कांट अफोर्ड इट, फिर यार सबकॉन्शियस माइंड कहता है जी जो हुक्म, है ना? अब आपकी जिंदगी में आप पे या तो पैसा कम होगा, या फिर आप सारी उन चीजों के से सराउंडेड होगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपको अपना मन मारना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई चीज ऐसी आ रही हो जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, विच इज ओके, ऑब्वियसली, दुनिया में सारी चीजें तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मून पे जाना अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, इजंट इट? अभी हो सकता है वर्ल्ड टूर नहीं अफोर्ड कर पाए, हो सकता है हम अभी दिल्ली से केरला की ट्रिप भी पूरी तरह से अफोर्ड नहीं कर पाए। तो उसमें ये सोचने की क्या जरूरत है? यू हैव टू गिव लव टू दैट थिंग, that wow, like I would love to go to Kerala, I would love to see the backwaters, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे वहां पे सी बीचेस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे वैसे भी सी बीचेस पसंद है। तो आपको अपना थॉट चेंज करना पड़ेगा। अबंडेंस दिमाग में होती है, इतनी सारी जो चीजें हैं उनके लिए थैंक यू नहीं बोल के, जो चीज एक नहीं है उसके लिए सोचना कि मैं वो नहीं ले पा रही, जो है उसका क्या, घर है रहने के लिए, इतने सारे कपड़े हैं कि एक हाथ से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो कपड़े गिर जाते हैं, है ना? इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, इतने सारे शूज एंड सॉक्स एंड व्हाटएवर वी हैव, इतने वूलन्स हैं हमारे पास। अबंडेंस की तो भरमार है, लेकिन नजर गई कहाँ है उसकी तरफ? नजर वहीं जाती है जहां पे मिसिंग होता है सब कुछ। तो वही तो एटीट्यूड हमको चेंज करना है ना। तो अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी माइंडसेट से आएगी, हम लेके आएंगे आपके लिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो पूरी किताब पढ़ी हुई है, बहुत मोटी किताब है ये, और इसमें चैप्टर्स आएंगे बहुत सारे आगे, अलग अलग चैप्टर्स है ना? मनी के 2-3 चैप्टर्स हैं, उसके बाद हेल्थ के 2-3 चैप्टर्स हैं, उसके बाद रिलेशनशिप्स के हैं, करियर एंड बिजनेस के हैं, फिर एडिक्शंस के हैं, और सब में हमको पावरफुल एफर्मेशंस मिलेंगी, जो हम ऑफ कोर्स ग्रुप में भी डाल देते हैं, ताकि आप आपके मतलब की जो एफर्मेशन है आप उसको लेके आप पढ़ पढ़ के रिपीट कीजिए उसको लगातार। और शुरू में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको याद हो जाती है इस तरह से। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ये बोलना छोड़ना पड़ेगा। अगर हम, इफ यू परसिस्ट, फिर से इन्होंने थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, इफ यू परसिस्ट सेइंग, परसिस्ट का मतलब लगातार आप एक ही ट्रैक पे चल रहे हो, आई कैन अफोर्ड दैट कार, दैट ट्रिप टू यूरोप, दैट होम, दैट फर कोट, तो बस सबकॉन्शियस माइंड यही बोलेगा जी आई फॉलो योर ऑर्डर्स, आपका जो हुक्म,
है ना? आपके सारे ऑर्डर्स आई विल फॉलो, और फिर यू विल गो थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसिंग द लैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो इन चीज़ों का लैक आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा, क्योंकि आप ही ने क्रिएट किया है बोल-बोल के, है ना? इस तरह से। हाँ जी। Last Christmas Eve, a beautiful young university student looked at an attractive and rather expensive traveling bag in a store window. She was going home to Buffalo, New York for the holidays. She was about to say, I can't afford that bag, when she recalled something she had heard at one of my lectures, which was, never finish a negative statement. Reverse it immediately, and wonders will happen in your life. She said, that bag is mine. It is for sale. I accept it mentally, and my subconscious sees to it that I receive it. At 8 o'clock Christmas Eve, her fiance presented her with a bag exactly the same as the one she had looked at and mentally identified herself with at 10 o'clock the same morning. She had filled her mind with the thoughts of expectancy and released the whole thing to her deeper mind, which has the know how of accomplishment. हाँ, तो इसमें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स हैं। और क्योंकि डॉक्टर मर्फी अगेन वो ऐसे सेमिनार्स लेते थे, वो शिप से ट्रैवल कर करके सेमिनार्स लेते थे। तो वहां पे एक लड़की से मिले वो, तो उस लड़की वो लड़की ने का एक्सपीरियंस है ये कि वो जा रही थी अपने लिए मतलब क्रिसमस प्रेजेंट्स खरीदने के लिए, और जब वो जा रही थी तो उसने स्टोर विंडो में देखा कि एक बहुत सुंदर बैग था, है ना? और शी रियली वांटेड दैट। तो वो क्योंकि डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बहुत ज्यादा फॉलो करती थी, प्लस डॉक्टर मर्फी के रेडियो प्रोग्राम्स भी चलते थे, तो वो उनको भी बहुत रेगुलरली सुनती थी। तो उसने ये सुना था कहते हुए, है ना, दैट नेवर फिनिश अ नेगेटिव स्टेटमेंट। तो उसको अगर कोई नेगेटिव चीज आपके मुंह से निकल भी गई है, उसको इमिजिएटली रिवर्स कर दो। यही तो हमने आपको सिखाया ना, लाइफ लाइन यूज करना। जैसे जैसे आपने किसी को बोला यार ये हमेशा लेट करती है, तो एकदम से रिवर्स कर दो, बट यार उसके साथ मजा बहुत आता है ना? इस तरह से मतलब कुछ अच्छे से आप एंड करो। तो उसको ये ध्यान आया कि ये तो मैंने गलत बोल दिया कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इतना सुंदर लेदर बैग है बट आई कांट अफोर्ड इट, है ना? मन में तो उसका आया, बिकॉज इंसान होते हैं तो वो चीजें हो जाती हैं। बट इमिजिएटली उसको ध्यान आया, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बोला था कि नेवर फिनिश अ नेगेटिव स्टेटमेंट, और उसको इमिजिएटली आप काउंटर स्टेटमेंट दे दो उसकी जगह, है ना? एंड वंडर्स विल हैपन इन योर लाइफ, ये भी डॉक्टर मर्फी ने बोला था, दैट आप कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट को अगर आप चेंज करके पॉजिटिव कर दो, एंड देन आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में वंडर्स होने लग जाते हैं। तो उसको ध्यान आया एकदम से, उसने बोला दैट दैट बैग इज माइन, वो बैग मेरा है और वो सेल पे है। क्योंकि उसको वो महंगा था ना, तो उसको लग रहा था कि मुझे सेल पे मिल जाए। तो उसने कहा दैट बैग इज माइन, इट इज फॉर सेल, और मैं इसको मेंटली और मेरे सबकॉन्शियस ने इसको मान लिया है कि मैंने ये रिसीव कर लिया है, ये मेरे सबकॉन्शियस ने ये मान के मैंने ये बैग रिसीव कर लिया है और ये बैग मेरा है। अब उसी दिन 8 बजे रात को, मतलब क्रिसमस ईव पे, उसका फियांसे जो था उसने उसको एग्जैक्टली वही वाला बैग दिया जो उसने ऑलरेडी अपने सबकॉन्शियस को बोला था कि दिस बैग इज माइन नाउ, है ना? आप देखो दैट उसने सुबह सुबह 10 बजे ये चीज अपने आप को अपने उसने बिलीव कर लिया था, अपने सबकॉन्शियस को बता दिया था कि ये बैग मेरा है, और मेरे सबकॉन्शियस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और उसको रात को 8 बजे वो की वही वाला बैग मिला, क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये एक्सपेक्टेंसी का थॉट भर दिया था, है ना? सो अब यूनिवर्स ने अपना काम किया, और उसको क्रिसमस पे ये बैग चाहिए था ना, मतलब उसको क्रिसमस गिफ्ट में ये वाला बैग चाहिए था, तो उसके फियांसे ने उसको दे दिया और एग्जैक्टली सेम बैग दिया। तो इस तरह के चमत्कार होते हैं जब हम अपने आप को बहुत अच्छे जोन में रखते हैं, और हम प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस, और बोलने में क्या है, नहीं थे ना उसके पास पैसे, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि अच्छा मन मार के आ गए, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, पता नहीं ऐसे धंधा बहुत मंदा चल रहा है, बिजनेस ऐसा नहीं चल रहा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो फेजेस होते हैं लाइफ के, और ये माइंडसेट के हिसाब से बदलते हैं, है ना? वो माइंडसेट के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में। सो जब हम जैसे एमएमबीजी में हमको कितने 3 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, ढाई ढाई महीने हुए हैं, है ना? और हम इतने सुपर सक्सेसफुल हैं, लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब
कुछ कुछ लोग हैं ना 360 लाइफ बदल गई है, इजंट इट? माइंडसेट से सक्सेस आती है। नया काम ही है ना, वो तो नया ही है, अभी भी 2.5 महीने हुए हैं, तो नया ही काम है अभी, 2.5 भी नहीं हुए हैं एक्चुअली। सो इस तरह से आप सक्सेस कैसे भी आ जाती है ना? बस आपका माइंडसेट वैसे होना चाहिए दैट यू रियली वांट टू गिव वैल्यू एंड ऐड वैल्यू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स, है ना? ये बहुत जरूरी होता है। सुमीतो, हम यही वाला एक्सपीरियंस पढ़ पाएंगे इसके आगे, देन वी विल। अच्छा, दिस इज डन। हाँ, ये दूसरा नया एक्सपीरियंस है, सदर्न कैलिफोर्निया वाली। सो इट्स दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। This young girl, a student at the University of Southern California, said to me, I did not have the money to buy that bag, but now I know where to find money and all the things I need. And that is in the treasure house of eternity within me. Another simple illustration is this: when you say, I do not like mushrooms, and the occasion subsequently comes that you are served mushrooms in sauces or salads, you will get indigestion because your subconscious mind says to you, the boss, your conscious mind does not like mushrooms. This is an amusing example of the outstanding differences and modes of operation of your conscious and subconscious minds. हाँ जी, बस इतना ही हम पढ़ते हैं। थैंक यू मीतू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली ऑलवेज, थैंक यू। तो Thank you. इसमें ये है सबकॉन्शियस माइंड उस पे हुक करता है, आप क्या एनर्जी दे रहे हो। जैसे अगर आप बोल रहे हो ओ आई जस्ट डोंट लाइक टू डू दिस नाउ, अब आप देखोगे कि आप उस चीज से सराउंडेड होने लग जाते हो, है ना? और वो चीज गड़बड़, जैसे ये बोलती थी, इसमें एग्जांपल है आई डोंट लाइक मशरूम्स। अब आई डोंट लाइक मशरूम, आई डोंट लाइक मशरूम, अब मशरूम ही मशरूम, उसके सॉस में भी मशरूम है, उसके सैलेड में भी मशरूम है, उसके पास्ता में भी मशरूम है, ये भी मशरूम है। मशरूम्स उसकी जिंदगी में आने शुरू हो गए, क्योंकि फोकस क्या था? आई डोंट, नेगेटिव एनर्जी एसोसिएटेड विथ मशरूम्स, है ना? तो नेगेटिव एनर्जी एसोसिएटेड मशरूम्स के साथ में मशरूम अट्रैक्ट करने लगी, क्योंकि उसके दिमाग में यही था, बार बार वो बोलती थी कि आई डोंट लाइक मशरूम्स, मशरूम्स ही मशरूम्स आते थे। लेकिन नेगेटिव एनर्जी के साथ था ना, आई डोंट लाइक नेगेटिव एनर्जी होती है, तो एनर्जी कैप्चर हो गई, और वो मशरूम जितनी भी बार खाती थी उसको इनडाइजेशन, उसका उसका डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती थी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी मशरूम्स उसने अट्रैक्ट किए और नेगेटिव एनर्जी के साथ अट्रैक्ट किए, है ना? इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी कुछ खाओ पियो तो बोलो कि मैं, चाहे चाहे आप पिज्जा खा रहे हो, है ना? इट इज ओके टू हैव ऑल दीज फूड्स वंस इन अ वाइल। ऐसे कोई साधु महात्मा वाली जिंदगी तो जीनी नहीं है ना, मस्ती में जीनी है। तो ऐसा थोड़ी है कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। आप आराम से अपना बर्गर, पिज्जा, पास्ता, जो आपको मैक एंड चीज, कितना अच्छा, मैं तो मैक एंड चीज खाने के लिए स्पेशली जाती हूँ एक पर्टिकुलर जगह पे, सेक्टर 18 में, नोएडा में। तो अगर आपको मैक एंड चीज बहुत पसंद है, मैक एंड चीज इज मैक्रोनी विद अ लॉट ऑफ चीज इन इट, है ना? तो अगर आपको मैक एंड चीज खाना है तो आप जरूर खाओ, बट आपको ये पता है ये बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है ना? आपको पता है कि चलो मैदा का बना हुआ है या जो भी है इसमें। तो अब आप, लेकिन अपने मन में उसके प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग मत रखो। आई लव मैक एंड चीज, और मैं जो खाती हूँ आई कैन डाइजेस्ट, एंड मेरा बॉडी वेट तो 54 से, मतलब उससे नीचे ही रहता है, उसके ऊपर कभी नहीं जाता, उससे नीचे रहता है, अगर आपको वेट की फिक्र है। तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाया है, नो मैटर व्हाट आई ईट, आई एम ऑलवेज फिट एंड हेल्दी, that is it, and I'm slim, slender, whatever, जो भी आपको बोलना है, toned, my body is slim, slender and toned। तो स्लिम, स्लेंडर, टोन्ड आप हमेशा रहोगे। अब दुनिया की कोई ताकत आपको स्लिम, स्लेंडर और टोन्ड से हिला नहीं सकती, बिकॉज ये वर्ड्स आपके दिमाग में पेनिट्रेटेड हैं। और क्योंकि आप स्लिम, स्लेंडर, टोन्ड लगातार बोल रहे हो, यू आर रेपिटेटिवली थिंकिंग अबाउट दीज वर्ड्स, सो दे गेट डिपॉजिटेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब आप कुछ भी खा लो, यू विल ऑलवेज बी हेल्दी, यू विल ऑलवेज बी स्लिम, यू विल ऑलवेज बी स्लेंडर, यू विल बी टोन्ड बॉडी, इट विल नॉट दैट फ्लैबी बॉडी, है ना? तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो आप फीड करना चाहते हो इंफॉर्मेशन, वो कंफर्टेबली फीड करो अकॉर्डिंग टू आप क्या अपनी असल जिंदगी में देखना चाहते हो। नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं, आई डोंट लाइक दिस ये बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हमें नहीं डोंट लाइक करना है, सब एक एम्ब्रेस एवरीथिंग एंड एनीथिंग। मजा आता है कभी कभी, मैक एंड चीज आप मुझे खाते हुए देखना, आपको देख के ही खुशी हो जाएगी।
तो एक एक बाइट ऐसी जाती है मेरे तो, जैसे मैं अमृत पी रही हूँ, प्रसाद खा रही हूँ, ऐसे ही। तो उसमें खूब सारा ग्रैटिट्यूड डाल के, है ना, और बड़ा मजा आएगा। और आप लोगों को पता है जो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं कि मुझे पिज्जा कितना पसंद है, बहुत पसंद है। आई लव दैट, है ना, मोजरेला। सब्जियां वब्जियां भी कुछ नहीं, मतलब ये भी नहीं कि मैं उसको हेल्दी बना के खा रही हूँ, ऐसा भी नहीं। मोजरेला सिर्फ चीज होता है उसके ऊपर। सो जो मार्गरीटा पिज्जा होता है, इट्स कॉल्ड, डोमिनोज कॉल्स इट मार्गरीटा, दैट वे। सो जस्ट मार्गरीटा। सो उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यू कैन एंजॉय फूड। ये सारे खाने हमको एंजॉय करने के लिए ही तो है। क्यों नेगेटिव एनर्जी दे, ओ गॉड मेरे वाली, कोई जरूरत नहीं है ऐसे खाने के लिए बोलने की हम में से किसी को भी। खाना बहुत अच्छा होता है और सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। हाँ, ओवरडू तो आप कुछ भी करोगे तो गड़बड़ होगा। जिम करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप 1 घंटा रोज एक्स्ट्रा जिम करने लग जाओ, आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं है उसके लिए, वो आपको नुकसान देगा, इजंट इट। एक जिंदगी में बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है ना। सेंट बन के नहीं, जैसे मजे करो, ऐश करो जिंदगी में, लेकिन बैलेंस रखो। पता होना चाहिए कि अगर लड्डू खाना है तो एक ही खाना है, नारियल की बर्फी उठाई है तो एक ही खानी है, दूसरी लोगे तो फिर नुकसान करेगी, बिकॉज इतना शुगर हमारी बॉडी नहीं ले पाती है ना। इंसुलिन को थोड़ा थोड़ा निकलने के लिए बना है। पैनक्रियास में से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तो उसका सर्ज नहीं होना चाहिए कि वो बाढ़ की तरह निकल रहा है। हाई इंसुलिन निकलता है तो दिक्कत आ जाती है बॉडी में, सारी बीमारियां हाई इंसुलिन की वजह से होती है। तो इंसुलिन को थोड़ा ही निकलना पसंद है, उसके लिए आपको थोड़ा ही मीठा खाना पसंद होना चाहिए। आप थोड़ा सा एक पीस खा लो, हो गया बस, है ना। ओवर इंडल्ज मत करो। वो तो रोटी भी, अगर आप कहने को देखो, डोसा बहुत अच्छा खाना होता है, या अगर आप रागी का डोसा खा रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। बट रागी का डोसा भी अगर आप ओवर ईट करोगे तो आपकी बॉडी नहीं ले पाएगी। कहने को वो बहुत हेल्दी है। सॉटेड वेजिटेबल्स अगर आप ज्यादा खा लेते हो, फ्रूट्स, है ना, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया। लोगों को लगता है फल खाना बहुत अच्छा होता है, तो बड़ा सा प्लेटर फ्रूट्स का लेके बैठते हैं। पेट निकलने लग जाएगा आपका। फ्रक्टोज बड़ा मुश्किल होता है, जो फ्रूट शुगर होती है ना, मेटाबोलाइज करना। मैं सबसे पहले अगर किसी की डाइट में कुछ काटती हूँ तो फ्रूट्स काटती हूँ, और उसको उसमें से उसको बैलेंस रूप में देते हैं। सो सोचो कि फ्रूट्स कहने को बहुत अच्छे होते हैं, है ना, सीजनल फ्रूट्स, लेकिन वो भी आप एक्स्ट्रा लेते हो, फ्रक्टोज आपके इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज होता है, हो भी नहीं पाता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाता है, लिवर बड़ा परेशान होता है फ्रक्टोज को हैंडल करने में। फैटी लिवर वगैरह, ये इसमें सबसे पहले हम फ्रक्टोज ही तो बंद करते हैं। फ्रक्टोज, ओवर कंजम्पशन ऑफ फ्रक्टोज इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से लोगों को फैटी लिवर होता है। लोगों को लगता है कि फल खाओ बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी सेहत रहेगी, क्योंकि आप आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हो। अच्छा है, लेकिन एक लिमिट तक अच्छा है। सब्जी अच्छी होती है, एक लिमिट तक अच्छी होती है। फाइबर अच्छा होता है, एक लिमिट तक अच्छा होता है। ओवर लिमिट करोगे तो सब कुछ गड़बड़ होता है ना। तो इस तरह से तो किसी भी खाने को ऐसे बोलना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आई लव मशरूम्स एंड आई डोंट लाइक दिस एंड आई डोंट लाइक दैट, हम बहुत चीजों के लिए सोचते हैं, ये तो मुझे भाता नहीं है, वो तो मुझे पसंद नहीं है, ये तो मुझे ऐसा है। रिलैक्स, ठीक है। सब खाने पीने की चीजें, जो खाना है खाओ, बट बहुत सारे अपने दिल में प्यार भर के खाओ। उस खाने में प्यार ठूस ठूस के भर दो। वो आपको ऐसी सेहत देगा कि ऑल योर ऑर्गन्स विल स्टार्ट हीलिंग। आपका चेहरा चमकेगा, आपके बाल सुंदर होते जाएंगे, आपकी बॉडी इतनी बढ़िया होगी, है ना। फर्स्ट क्लास टोन्ड फिट बॉडी, हेल्दी बॉडी, जो कुछ है टूट फूट अंदर, वो भी हीलिंग रिपेयरिंग होती जाएगी अपने आप से, क्योंकि आप एनर्जी क्या कैरी कर रहे हो। सो एनर्जी अपनी अच्छी रखो। आई डोंट लाइक कुछ नहीं है, ठीक है। आई लव दिस, आई लव दैट, बस उस एनर्जी में हमको अपने आप को रखना है। आप देखोगे बॉडी और एनवायरमेंट सब बदलता जाएगा धीरे धीरे। एंड दिस इज द मिरेकल, है ना, द अम्यूजिंग पावर ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, दैट वे, ठीक है। सो ये हमारा आज का स्टडी था।